Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिग बॉस के घर का पहला टास्क और वो भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। एक दूसरे पे इल्जाम चल रहे हैं, मगर दोस्तों अंजाम क्या है? सिर्फ 6 डब्बे राशन। तो बात करते हैं आज के एपिसोड के ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यहाँ पे किसी को ये अफसोस नहीं दिखाई दे रहा कि हमने पहला टास्क ही फ्लॉप कर दिया। शिल्पा से बिग बॉस ने पूछा कि भाई शिल्पा बताइए क्या था टास्क। शिल्पा ने बहुत ही एक्टिंग की, इधर उधर देखा, क्योंकि होता है जब आप एकदम से क्लास लेते हो, आप एकदम से किसी भी एक को पूछ लेते हो कि क्या था टास्क, तो थोड़ा सा होता है कि पता नहीं क्यों पूछा, जो आता है वो भी इंसान भूल जाता है। वैसे ही कुछ शिल्पा के साथ लगा, मगर यहाँ पे अविनाश ने थोड़ी हेल्प की तो शिल्पा ने वो बताया जो टास्क था। मगर बिग बॉस ने शिल्पा को ही क्यों पूछा? क्योंकि शिल्पा ही तो सोई थी। तो शिल्पा के बाद नंबर लगा करणवीर का और अविनाश का। अब ये बात भी सही है कि करणवीर अकेले आके टास्क करना शुरू कर दिया, और ये भी बात सही है कि अविनाश किसी को बता के नहीं सोया था। कहां सोया था पता नहीं था। जो शॉर्ट्स दिखाए गए उसमें करणवीर अविनाश को ढूंढ रहा था जिस समय टास्क होना चाहिए था। अब ये लड़ाई चल रही है, आफरीन का यहाँ पे राइट पॉइंट है, बट इतना भी राइट नहीं है। इतने जोर जबरदस्ती से उन्होंने नहीं कहा था करण को कि मैं करता हूं। उन्होंने हल्का सा इशारा जरूर दिया था कि मैं करता हूं, मगर अगर वो वाक्य करना चाहते तो वो मटका उठाते, वो रेत उठाते और करणवीर को कहते कि पकड़ो तुम डालो, शुरू करते हैं टास्क। तो ये होती एक टास्क वाली जो होता है ना कि एक पैशन, वो होता। मगर यहाँ पे 3 लोग लड़ रहे हैं और यहाँ ये बात चल रही है कि करण कहता है कि मैं किससे लड़ूं, तुमसे लड़ूं, तुमसे लड़ूं। तो अविनाश कहता है पहले मेरे से लड़। ये मुझे बड़ा कॉमेडी लगा कि भाई लड़ाई करना ही बिग बॉस नहीं है। लड़ाई के आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो घर के अंदर हो रही हैं, और वो हो रही है जेल के उस पार्ट में जहां पे पूरा फुल ऑन मनोरंजन कर रहे हैं बग्गा और वकील साहब। हेमा यहाँ पे इमोशनल हो रही है, मगर आई एम वेरी श्योर कि बिग बॉस इस बार हेमा की क्लास लेंगे और ये कहेंगे कि भाई ये बिग बॉस है, आपने क्यों ये स्वीकार किया कि मैं जेल में जाती हूं? आपको तब लगता था कि मैं एक्सेप्ट करूंगी तो मैं महान बन जाऊंगी, मगर महानता के साथ साथ जो परसिक्यूशन मिलती है उसका टेस्ट कौन चखेगा? वही टेस्ट आपको चखा रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में कोई महानता का राग ना अलापे कि मैं इसकी सजा ले लेता हूं, मैं इसकी जगह पे नॉमिनेट हो जाता हूं, वगैरह वगैरह। तो ये सजा इसलिए है। वकील साहब जितना भी आंदोलन कर ले कि हमें आजादी चाहिए, खाना नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो वो कोई काम नहीं आएगा। बिग बॉस ने अपने हिसाब से ही काम करना है, और वो काम ये है कि पहले ही वीक में, पहले ही दिन से बिग बॉस सबको ये समझाना चाहते हैं कि महानता का राग नहीं अलापना है। अगर कुछ है तो वही है, उसी पे स्टिक रहिए। अगर आपको कल को पछताना पड़ेगा तो वो महानता मत दिखाइए। तो इस तरह से ये बिग बॉस का सेकंड डे जो है, हमारे हिसाब से सेकंड है, वो शुरू हो गया है। यहाँ पे अपने गधा महाराज का भी बहुत अच्छा चल रहा है भाई, उनकी तो पूरी एंटरटेनमेंट है। ईशा जाके उनसे पूछती है कि मैं भी तो आपकी बेटी हूं, मैं भी तो कलर्स की बेटी हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों? विवेन के साथ ऐसा अच्छा व्यवहार क्यों? वो बेटा है, और विवेन का एटीट्यूड भी अब दिखने लगा है दोस्तों। आने वाले समय में और भी ज्यादा दिखेगा, क्योंकि वो किसी की सुनेगा नहीं। यहाँ पे करण और विवेन में जो अभी दोस्ती दिखाई दे रही है, मुझे लगता है आने वाले समय में ये दुश्मनी में बदल जाएगी, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, एक दूसरे के राज पहले से जानते हैं, और जब बिग बॉस पूरी तरह से गर्म होता है तो कोई भी किसी को छोड़ता नहीं है। तो हेमा रो रही है, अब हेमा को तो बिग बॉस सबक सिखाएंगे, देखते हैं। और बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें जो है हम देख रहे हैं बिग बॉस में। श्रुतिका अपनी एंटरटेनमेंट की पिटारा जो है खोल रही है। करणवीर थोड़ा एटीट्यूड में लग रहा है, बट चलते चलते करणवीर का जो स्टाइल है वो भी अच्छा लग रहा है। करणवीर जितना माहौल को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वकील साहब और श्रुतिका उतना ही माहौल को लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अविनाश है, यहाँ पे बाकी सब लोग हैं, मगर उनके होते हुए भी आज भी ये शो कॉमेडी शो दिख रहा है। श्रुतिका अपनी कॉमेडी से हंसाना चाहती है, मगर कब तक?
जैसा कि वो कहती है कि अगर मैं अपने असली रंग पे आ गई तो मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, रिएक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है, ऐसा ही विवियन भी कहते हुए नजर आते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है, मगर साथ में जो बातें, जो बड़ी बड़ी बातें वकील साहब कह रहे हैं वो कहीं हजम नहीं हो रही हैं। 3 ही ठिकाने बता रहे हैं वो। सोचिए कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी जो इतने बड़े नामों के साथ आता है और वो बिग बॉस में है, तो सोचिए कि वो क्या क्या कुछ कर सकता है। मगर यहां पे ये थोथा चना बाजे घना वाली बात हो रही है। मुझे सिर्फ वकील साहब कॉमेडी करते ही नजर आ रहे हैं। बग्गा जी के साथ वो बड़े ही खुश दिख रहे हैं, क्योंकि बग्गा जी के साथ पहले वो समय बिता चुके हैं। अब हेमा जो है उसको अच्छा नहीं लग रहा है जेल में, बहुत ही नेचुरल सी चीज है, जेल में अच्छा नहीं लग रहा है। अब फोन भी आता है, फोन पे बात भी होती है, ये सब चीजें साथ साथ चल रही है। मगर जो दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि आगे जाके अविनाश, करण, विवेन और इस तरफ लड़कियों में श्रुतिका, शिल्पा, ये सब अब आगे जाके माहौल को पूरा टेम्परेचर हाई करने वाली हैं, क्योंकि इनके बीच में घमासान होने की पूरी पूरी उम्मीद है। बाकी ईशा की बात है तो वो हमें समय के साथ पता चलेगा। मुस्कान का तो पता चल ही नहीं रहा, वो कभी इधर पोज बना के बैठी है, कभी उधर पोज बना के बैठी है। बाकी शहजादा को लेके जो वो कह रहे हैं वकील साहब, वो सुन के थोड़ी हैरानी होती है। भाई पूरा मैटर तो समझ लो। एक साइड की बात सुन के आप ये कहते हो कि मैं कर दूंगा ऐसा, मैं कर दूंगा वैसा, तुम्हें कोई तंग कैसे करे, और जैसे ही इनको पता चलेगा कि ये तो बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनसे तो मुझे पंगा लेना नहीं है, तो फिर ये वकील साहब की हवा भी निकल जाएगी। ये आजकल की हवा है, जल्दी निकलेगी। बाकी वीकेंड का वार में सलमान खान भी तो अपना जलवा दिखाएंगे, बताएंगे इनको कि क्या है भाई बिग बॉस। ये नहीं है इधर कॉमेडी कर लो, मैं गधा तू गधी, ऐसा ऐसा वाली कॉमेडी कर लो, ये नहीं चलेगी। और कितने दिन चलेगी? अब कुछ अच्छा करो, कुछ ऐसा करो, कंटेंट दो। तो विवेन की बात मुझे अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि हेमा में कंटेंट है, वो बात सही है, लाउड है, क्लियर है और अपनी बातें कहना जानती है। तो ये अब जेल से बाहर आएगी तो धमाल होगी, क्योंकि बिग बॉस तो बिग बॉस है। जहां पे हेमा और बग्गा को राशन पे कंट्रोल दे दिया है, वहीं पे दिखाई दे रहा है कि कंट्रोल तो सिर्फ हेमा का है। हेमा ने तो लेसन सीख लिया है कि अच्छाई का क्या ही फायदा, और उसने यहाँ पे जो रील में अच्छाई करती दिखाई देती है, लोगों की हेल्प करती दिखाई देती है, वो ये कहती हुई दिखाई दी कि मुझे अच्छाई से कुछ नहीं मिला, ना बैंक बैलेंस है ना ही कुछ और है। तो ये तो अब धीरे धीरे परतें खुलेंगी, वो तो पता चलेगा। मगर बग्गा अभी तक अपनी पॉलिटिकल इमेज के साथ चल रहे हैं और पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। उन्होंने खुद को अच्छा भी दिखा दिया कि मैं तो भाई सबका भला करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं सबको इक्वली राशन बांटू, मैं तो भेदभाव नहीं करता हूं। वहीं पे हेमा ने कहा भाई ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पे गेम खेलना है। अब उसको पता है बग्गा को कि हेमा ऐसा करेगी, इसलिए उसने ये वाली बात कही। तो एक बार तो आपको लगेगा कि हेमा डेढ़ शानी है, मगर आगे जाके देखिएगा कि डेढ़ शाना तो ये बग्गा निकलेगा, ये पॉलिटिकल बंदा है। अब यहाँ पे राशन की तो बातें हो ही रही हैं। जो हाईलाइट लड़का देख रहा है वो है अविनाश। अविनाश ने 3 लड़कियों के साथ ग्रुप बना लिया है और शहजादा भी अपनी फील्डिंग करता दिखाई दे रहा है मुस्कान के साथ। मुस्कान आज खुश है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तो पिकनिक पे आई है, वो तो यहाँ पे चिल करने आई है, वो देखने आई है कि बिग बॉस होता कैसा है। बिग बॉस मैं तो आज ही बोली, मुझे तो बहुत अच्छा लगा शहजादा के साथ बात करके, मैं तो बड़ी रिजर्व लड़की हूं, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो बिग बॉस बहुत जल्दी मुस्कान का ये अच्छा लगना का वहम हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छा लगना नहीं चाहिए, यहाँ पे प्रताड़ित होना चाहिए। तो मुस्कान की आवाज तो कम से कम सुनी, ये मुझे अच्छा लगा। और बात करते हैं वकील साहब की। वकील साहब के साथ जो आगे कल के एपिसोड में होने वाला है वो बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि वकील साहब अपनी असली रंग में आएंगे, क्योंकि उनको मंजूर नहीं है कि मैं तो जेल नहीं जाऊंगा, क्योंकि जेल के लोगों के लिए वो पहले से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनको बाहर निकालो, राशन नहीं, मगर ये जो बेकसूर जेल में है उनको बाहर निकालो, आजादी चाहिए, ये सब बोल रहे हैं। अब उनको ही करणवीर और उनके साथियों ने जेल में डालने का फैसला कर लिया है, जिसमें ईशा भी शामिल है और एक और लड़की शामिल है। तो ये तो फैसला जो है होगा नहीं मंजूर वकील साहब को, मगर क्या अंजाम होगा ये तो कल का एपिसोड बताएगा। मगर जो इक्वेशंस बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं वो है चाहत और विवियान के बीच में, क्योंकि चाहत ने बहुत ही बुरी तरह से विवियान को झंझोड़ दिया है। अब
चाहत जो है बेड भी लेके बैठी है और सो भी बाहर रही है क्योंकि खराटों में नींद नहीं आती है। तो बेड क्यों लेना भाई, बाहर ही रहो ना। बेड पे सोई हुई श्रुतिका को उठा के वो शिफ्ट करती है रातों रात और विवियान के ऊपर एहसान करती है कि आप सो जाइए। अब विवियान भी कच्ची गोलियां तो नहीं खेला है भाई, उसने साफ साफ सबको कह दिया कि ये गड़बड़ है भाई। किसी को रात में डिस्टर्ब करना, अगर आपको अंदर सोना ही नहीं है तो क्यों चाहिए बेड आपको। तो ये सब खिचड़ी पक रही है और अब नॉमिनेशन कल होने वाली है तो तब होने वाला है और भी ज्यादा बवाल, क्योंकि यहाँ पे करणवीर और वकील साहब की तनातनी हो गई है और साथ में विवियान और चाहत की भी। अब बाकी लोग इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूट करते हैं वो देखना होगा। यहाँ अविनाश अलग खेल रहा है और रजत को बुरी लगी है अविनाश की बात की मेरी मर्जी। तो बड़ा ही मजेदार सा ये बिग बॉस चल रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है। आपका क्या कहना है और आपका कोई फेवरेट बना है कि नहीं? मेरा विवियान अभी थोड़ा बनता दिखाई दे रहा है मगर कंफर्म नहीं है, अभी तो गेम देखना बाकी है। मगर एंटरटेनमेंट वाले जो लोग आए हैं, बग्गा, वकील साहब, श्रुतिका थोड़ी सी कम हो गई है मेरी नजरों में, बट ये लोग थोड़े दिख रहे हैं। हेमा भी बढ़िया दिख रही है। तो भाभी जी तो अपना जादू दिखा रही हैं और ये कहना उनका गजब है कि भैया का पता नहीं, भाभी मगर कह रहे हैं सब लोग। तो ये बहुत बढ़िया है। तो मजेदार सा बिग बॉस चल रहा है दोस्तों। आप बताइएगा आपका किसकी तरफ जा रहा है ध्यान ज्यादा? कहीं ये मत कह दीजिएगा कि गधे की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली इसी हफ्ते का मेहमान है, अगले हफ्ते निकल जाएंगे। एलिमिनेशन होगी गधे की यानी कि डोंकी की, 19th खिलाड़ी की। तो वो तो यहाँ पे तंग ही है क्योंकि उसको खुले आसमान के नीचे घूमने का शौक है, यहाँ पे बंद है, तो वो होगा। तो बताइएगा कमेंट करके और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.